सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कहते हैं कि 95% लोग 95% पीपल हु कमिट सुसाइड दे हैव अ मेंटल इलनेस, उनको कोई ना कोई मानसिक बीमारी प्रतिशत। इसमें सबसे कॉमन पाया जाता है डिप्रेशन। पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि कितने लोग वैसे हैं जिनका हक है इस समय डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या किसी कोई अधिकारी बनने का, लेकिन वो मानसिक बीमारी की वजह से वो अपने हक को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अर्थात हम डिस्कस करने वाले हैं मानसिक बीमारी यानी कि मन सबसे बड़ा धन के लेक्चर नंबर 2 को। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको वो सबसे कॉमन बीमारी जो ज़्यादातर लोगों में होती है और वो लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं, और ये कॉमन है लेकिन जानलेवा भी, जिसका नाम है डिप्रेशन। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। ओके, तो आज इस वीडियोस में हम आपको डिप्रेशन के बारे में बताएंगे कि डिप्रेशन को कैसे पहचानें, डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या होता है, ये डिप्रेशन और उदासी दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है। क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उदास है तो डिप्रेशन में है, लोग डिप्रेशन में है इसका मतलब वो उदास है, वो अपने वजह से डिप्रेशन में। इससे कितने सारे मिसकंसेप्शन है जिसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके इलाज क्या होता है अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2-3 फैक्ट बता दूं। सबसे पहला फैक्ट कि डिप्रेशन इंसान अपने मर्जी से नहीं चुनता, अर्थात जिसको भी डिप्रेशन होती है वो एक बीमारी है। जैसे हमें बुखार हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार किसी हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। एक साइकेट्रिस्ट को भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट को भी डिप्रेशन हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तो हमें देखना है कि इसको कैसे पहचानें। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। जो डिप्रेशन का हम पहचानने का जो तरीका है वही उसका सिम्टम यानी कि उसका लक्षण। हम उसके लक्षण से डिप्रेशन को पहचान सकते हैं। उसमें जो पहला लक्षण होता है वो होता है सैडनेस ऑफ मूड, उदासी। वो थोड़ा मोड़ा उदासी नहीं होती, एक इंटेंस उदासी, बहुत ही ज़्यादा उदासी, इतना ज़्यादा उदासी कि इंसान को लगता है कि आई शुड सुसाइड। तो बहुत ज़्यादा उदासी जो है, ये उदासी जो डिप्रेशन में, ये अंतर है। ये जो उदासी ये प्रशिष्ट करेगा, मतलब ये कि हमेशा चलता जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक, ये कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये 14 दिन से ज़्यादा रह जाए तो समझ लीजिए कि उस इंसान को डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया है, उसको इलाज की ज़रूरत है। और जो दूसरा सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज। लोग कहते हैं कि उदास है तो कह दो उससे अपना जो उसको इंटरेस्ट है वो करे। उसको म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक देखे, उसको सुने। उसको गाना मूवी देखने में इंटरेस्ट है तो मूवी देखे। उसको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट खेले। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि जिसको डिप्रेशन होता है वो इसे काम में वो ये सारे जो उसका इंटरेस्ट हैं, जो उसकी हॉबीज़ हैं, वो उसको नहीं कर सकता, वो उसको नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो कहते हैं कि डिप्रेशन तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है, भगवान ना करे, पर जब उनको डिप्रेशन होगा तब पता चलेगा एक्चुअली व्हाट डिप्रेशन इज। ओके, और जो इसका तीसरा सिम्टम्स है वो है रिग्रेट या गिल्ट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, या गिल्ट का मतलब होता है खुद के ऊपर आरोप। मैं अपने मम्मी पापा के लिए बोझ हूँ, मम्मी पापा मुझे इतना पैसा से पढ़ा रहे हैं पर मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा ध्यान लग ही नहीं पा रहा है। तो ये सारे जो अपने ऊपर आरोप लगाना है लगातार, और ये आरोप एक बहुत ही गहरी तरीका से लगाना है, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स होता है। ठीक है, अगला जो डिप्रेशन का सिम्टम्स है वो है निगेटिव थॉट। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम्स है, बहुत ही बड़ा सिम्टम्स। आप चाहो या ना चाहो, अगर आपके ब्रेन में केमिकल की कमी हो गई है, दैट मीन्स इफ यू आर नाउ पेशेंट ऑफ द डिप्रेशन, तो आपको ऐसी सिम्टम्स आएंगी ही
आपको निगेटिव थॉट आएंगे ही। निगेटिव थॉट्स अपने बारे में होंगे, अपने परिवार वालों के बारे में होंगे, दुनिया वालों के बारे में होंगे। अपने बारे में क्या हो सकते हैं, मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा सोचने में ही रह जाऊंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं हैं। तो ये सारे के जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो एक के बाद एक तीर की तरह हमारे ब्रेन को चलती जा रही हैं, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स यानी कि लक्षण है। जो अगला सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने कामों पे। एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बैठ रहा है पढ़ाई करने के लिए, पर उसका ध्यान किसी इमेजिनरी थॉट में लगा हुआ है। इमेजिनरी थॉट मतलब काल्पनिक थॉट, काल्पनिक विचार। जैसे किसी को थॉट लगा है कि अगर पिछला साल की तरह अगला साल में फेल हो गया तो क्या होगा, 2 साल बाद अगर फेल नहीं हुआ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर मुझे पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा, पढ़ाई का फ़ायदा नहीं होगा इसका मतलब मेरे घर वालों के पैसे बर्बाद हो गए। तो एक के बाद एक जो ये निगेटिव थॉट्स हैं वो ही आएंगे। इसकी वजह से इंसान एक जगह पढ़ाई पर या अपने काम पर या अपने किसी गोल ओरिएंटेड वर्क पर कंसंट्रेट नहीं, यानी कि एकाग्रता नहीं कर पाएगा, वो एक जगह पर टिक नहीं पाएगा उसका दिमाग। ठीक है। जिसका अगला सिम्टम्स आता है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद में बदलाव। सबसे पहले आपसे बता दो कि जो मन की बीमारियां होती हैं ना, इनमें सबसे बड़ा जो बदलाव आती है वो नींद पर ही आती है। और इस डिप्रेशन में मोर देन 80% पीपल जो है पेशेंट, उनमें नींद आमतौर पे घट जाती है और रात में वो 3 से 4 घंटा तक ही सो पाते हैं। और वो भी जो नींद ले पाते हैं वो प्रॉपर नींद नहीं होती, बल्कि टूट कर आती है। जैसे सोने गए रात को 10 बजे, बिछावन पर लेटे रहे, मोबाइल भी दिखने का मन नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं है, जबकि पहले मोबाइल देखा करते थे। उसके बाद से बिछाने पर लेटने के बाद उनको नींद नहीं आ रही है, वो विचार लगातार आते ही जा रहे हैं। रात को फिर आ गई नहीं, कितनी मुश्किल से नींद, रात को 11-12 बजे फिर टूटी, फिर आई, फिर 2 बजे टूटी। एक खतरनाक सा सपना, ड्रीम बहुत ही खतरनाक आता है इसमें, कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो गया है, उसे में इंसान डर जाता है। ओके। और जो अगला सिम्टम्स है वो ये, अगर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर काफ़ी हाईएस्ट में हो जाए तो इंसान को घबराहट भी होने लगेगी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी, शरीर के अलग अलग हिस्सा में दर्द करेगा, सांस कुछ इस प्रकार से सांस फूलने लगेंगी, गैस की समस्या होंगी, पेट की समस्या होंगी, ये सारी समस्या फिजिकली भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जो अगला सिम्टम्स का आता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना। इंसान पहले अब नहीं खाना उतना खा पा रहा है, इतना भोजन नहीं कर पा रहा है जो कर पा रहा था। और कुछ केस में होता है भूख का बढ़ जाना भी, जैसे मैंने बताया कि कुछ अधिकतम केस में होता है नींद का घट जाना, और कुछ केस ऐसा भी होता है जैसे 80% लोगों में नींद घट जाती है, पर 20% लोग ऐसे भी हैं, 15%, जिनमें नींद और बढ़ जाती है। वो 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक सोते रहते हैं और उठने के बाद भी वो तनिक भी अच्छा फील नहीं करते, वो हमेशा उदास ही रहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार भोजन में भी है कि भूख में भी कि कुछ लोग हैं जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, मतलब खाते जाते हैं फिर भी उनका मन उदासी रहता है, बहुत ही खाते हैं मीठे चीज़। ओके। और जो अगला सिम्टम्स हैं वो बहुत ही डेंजरस है और जिसकी वजह से इंसान जिससे हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन आज बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गया है। WHO हर जगह ये बात लिख रहा है कि प्लीज़ इसके अवेयरनेस फैलाइए डिप्रेशन के बारे में, और वो है सिम्टम्स सुसाइडल थॉट, आत्महत्या के विचार। इंसान उस जान को खत्म करना चाहता है जिस जान को बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए कर्ज लेकर करोड़ों रुपए खुद पे खर्च करते हैं ताकि मेरा ये जान बची जाए। वो इंसान उस जान को लेने की कोशिश कर रहा है जिस जान के लिए इंसान आज नाला साफ कर रहा है, रोड साफ कर रहा है, इतनी सारी कामें करके अपने जान को, अपने प्राणों को रक्षा कर रहा है। लेकिन एक अमीर इंसान जिसको डिप्रेशन हो गया है, उसके पास खाने पीने कुछ कमी नहीं है, फिर भी वो सुसाइड करना चाहता है। एक लाइन में आपको बता दूं कि अगर डिप्रेशन नरेंद्र मोदी को भी हो जाए, प्रधानमंत्री को भी हो जाए, तो उनके अंदर भी सुसाइडल थॉट यानी आत्महत्या के विचार या आत्महत्या करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो
सामान्य लोगों के संभावनाएं इतनी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो वो उनके अंदर थॉट नहीं आएंगी वाइल ही विल नॉट स्टार्ट टेकिंग एन टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट, जब तक वो इलाज लेना शुरू नहीं करा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं किसी के अंदर आ रहे हैं तो उसको डिप्रेशन है, आप उसको जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। साइकेट्रिस्ट दवा देगा, छोटी छोटी दवाइयाँ होंगी जो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, बहुत ही सिंपल दवाइयाँ होंगी। ये दिमाग की दवाइयाँ कहोगे नहीं है, ये नींद की दवाइयाँ नहीं है, ये दिमाग के ऊपर काम नहीं करके हमारे पेट के ऊपर काम करती है। हमारे पेट के ऊपर काम करके हमारे जो ब्रेन में सीरोटोनिन नाम की जो केमिकल होती है उसको टूटने से रोकती है, इससे हमारा बीमारी ठीक होता है। तो इंसान के बिहेवियर में भी बदलाव होता है। वो अब अकेले अकेले रहेगा, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उदास बैठा रहेगा। छोटे छोटे बात, मम्मी बोलेगी बेटा खाना खा लो, रहने दो अभी नहीं खाना है, बेटा पढ़ने चल जाओ, अरे कब से पढ़ रहा हूँ। तो इरिटेशन, क्यों ऐसा इरिटेशन इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने थॉट में खोया हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं सोचा तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक जैसे मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो अब मैं इसके बारे में सोचूंगा ताकि मैं फेल ना हूँ। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ये बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत से इसका इलाज कराएं और इस बीमारी से निकलकर बाहर आप अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद। और डिप्रेशन से मुझे एक गाना याद आ रहा है, पुराने ज़माने का गाना है और मोहम्मद रफ़ी जी ने उस गाना को गाया है। तो मेरा आवाज़ उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं गाने की कोशिश करता हूँ, बुरा लगे तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और वो गाना है कि सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन क्या कोई नई बात नजर आती है मुझ में, क्या कोई नई बात नजर आती है मुझ में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है।